अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज फिर मैं आपके साथ अपनी पर्सनल थर्ड स्कैल्प ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने अपनी पर्सनल दो स्ट्रेटजीज आप सभी के साथ शेयर की हुई हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को वॉच नहीं किया तो जाकर लाजमी वॉच कर लेना। इन ओवरऑल स्ट्रेटजीज को यूज करने से पहले एक डिस्क्लेमर है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के तौर पर है। अगर आप इसका यूज रियल अकाउंट के ऊपर करना चाह रहे हैं तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। कम से कम आपने 100 सेटअप बनाने हैं। जब सेटअप बनाएंगे आपने देखना है उसकी एक्यूरेसी कितनी हो चुकी है। मतलब आपने 100 सेटअप बनाए, उसमें से 60 से 70 सेटअप जब आपकी फेवर में आ जाए फिर आपने इस स्ट्रेटजी का यूज रियल अकाउंट के ऊपर आपने करना है। उससे पहले आपने सिर्फ डेमो के ऊपर आपने प्रैक्टिस करके आपने इसकी बैक टेस्टिंग करनी है। देन फिर उसके बाद जाके आपने रियल अकाउंट के ऊपर जाके इसका यूज करना है। सो आज की जो मैं स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये भी काफी ज्यादा यूनिक रहने वाली है। इस स्ट्रेटजी का जो यूज करना है आपने इन तीन जो है टूल्स के साथ आपने यूज करना है। RSI, सप्लाई एंड डिमांड प्लस लिक्विडिटी। अब आपने करना क्या है, सिंपल आपने 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज करना है। मेरी जो स्ट्रेटजी होती है ना स्कैल्पिंग वाली, उसमें मैं सेटअप जो बनाता हूँ, जो उसके की लेवल्स मार्क करता हूँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ही करता हूँ। तो सिंपल आपने क्या करना है, 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आके आपने की लेवल सबसे पहले मार्क कर लेने हैं। और आपने देखना होता है लास्ट वो कैंडल जो भी बीरिश में हो, जैसे कि यहाँ पर है, आपने इसको इसके हाई से इसके लो तक आपने पूरा मार्क कर लेना। ठीक है, ये मैंने यहाँ से मार्क कर लिया। उसके बाद जो इसके ऊपर आपने देखना है कि इसका हाई में कौन सा की लेवल बन रहा है, आपने इसको मार्क कर लेना। वैसे तो हमारे पास ये वाला बनता है, क्योंकि अब यहाँ से ये रिजेक्ट हो चुका है तो हम यहाँ पर इसको अपना की लेवल मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने की लेवल निकाल लिया। उसके बाद आपने यहाँ पर RSI यहाँ पर इसकी सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग वैसे सिंपल ही है, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आपको RSI ये 30 के लेवल से या 30 के लेवल से नीचे जाती है, 30 लेवल या 30 के लेवल से नीचे जाती है, तो ये हमारे पास ओवरसोल्ड का जोन होता है। यहाँ से हमें चांस मिलता है बाइंग करने का। लेकिन ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपने इसी के ऊपर डिपेंड हो जाना है, बाकी फैक्टर्स भी देखने होते हैं। और ये जो दरमियान में आपको नजर आता है ये 50 का लेवल है, जो कि एक न्यूट्रल होता है। ऊपर जो आपको नजर आता है ये 70 का लेवल है। 70 प्लस जब भी आपको देखने को मिले तो ये एक ओवरबॉट का जोन होता है, जहां से हम अपनी शॉर्ट की ट्रेड प्लान करते हैं। यहाँ से बाइंग की प्लानिंग करते हैं और यहाँ से हम सेल की प्लानिंग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने अपना ये की लेवल यहाँ पर मार्क कर लिया हुआ है। अब आपने करना क्या है, सिंपल आपने देखना है जो आपका की लेवल है सप्लाई एंड डिमांड का, RSI हमने यहाँ पर एक्टिव कर दिया। सप्लाई एंड डिमांड आपने यहाँ पर देखना है। तो आपने देखना है जो आपका डिमांड का लेवल है जहां से आप ट्रेड करने वाले हैं वो कितनी बार पहले टेस्ट हुआ हुआ है। तो हमेशा याद रखना है, आपने जब भी सप्लाई एंड डिमांड के की लेवल की बेस के ऊपर ट्रेड करनी है तो आपने ये देखना है कि आपके वो लेवल के ऊपर पहले से कितनी बार टेस्ट कर चुका हुआ है। जैसे कि ये वाला लेवल निकला ना हमारे पास, एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पर साइड पे आपको समझा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये हमारे पास नीचे डिमांड का जोन है और ऊपर सप्लाई का जोन है। ये फर्स्ट टाइम हमारे पास पहले आया यहाँ पर इस लेवल के। आपको नहीं पता चला मार्केट यहाँ से अप साइड की तरफ चली गई, क्योंकि देखो डिमांड जोन तो आपका और जो सप्लाई जोन है वो पहले लेवल के ऊपर नहीं बनता, वो सेकंड लेवल के ऊपर जाके हमें बाहर होता है। अब एग्जांपल ले लो, यहाँ से मार्केट नीचे आई फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गई, तो मतलब अब क्या हुआ, ये हमारे पास फर्स्ट एक डिमांड जोन बन गया। ये हमारा फर्स्ट की लेवल है और यहाँ पर ऊपर ये हमारे पास एक फर्स्ट की लेवल था। अब यहां से आप चाहते तो अपनी शॉर्ट की ट्रेड ओपन कर सकते थे, लेकिन आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। अब दोबारा से आपको यहां पर चांस मिल रहा है, जब मार्केट दोबारा से इस लेवल के ऊपर आती है तो ये आपका एक सेकंड मेजर की लेवल होता है, जहां से चांसेस होते हैं कि मार्केट डेफिनेटली इस लेवल से अपसाइड की तरफ लाजमी मूव करेगी। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहां से इस लेवल तक जाती है और इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 80 to 90% होती है। लेकिन जरूरी नहीं होता कि वो यहां तक जाए। अगर दरमियान में कहीं पर भी रिकावट है, एग्जाम्पल के तौर पे जब ये डाउन आ रही थी तो यहां पर डाउन आते हुए इसने यहां पर छोटी सी कंसोलिडेशन कर दी, तो ये एक रिकावट बनेगी। आपने जो फर्स्ट टीपी अपना सेट करना है वो ये वाला करना है, ना कि आपने इसको लेकर चलना है। क्योंकि देखो जब ये डाउन साइड की तरफ आई थी तो यहां पर इसने रिकावट बनाई है, तो आप इसको टारगेट करोगे। ठीक है, तो स्कैल्पिंग हम इस तरह करते हैं, हमेशा आपने याद रखना है आपने सेकंड की लेवल को मद्देनजर रखते हुए अपनी ट्रेड प्लान करनी है। इसकी एग्जांपल मैं पीछे भी दूंगा। अच्छा, जब आपने देख लिया ये सेकंड लेवल पे आ चुका है, अब ये सेकंड लेवल पे आपके माइंड में होगा ये यहां तक भी तो आया था, यहां से भी तो पंप हुआ, तो हम यहां से भी तो ट्रेड कर सकते थे। मैंने साथ में लिखा हुआ है यहाँ पर आपने लिक्विडिटी भी देखनी है।
आरएससी यहाँ पर आपने मार्क कर लिया, ये हमारे पास सही था कि ओवर सोल्ड जोन में था, बिल्कुल सही था, हम यहाँ से बाय कर सकते थे। हमने देखा सप्लाई एंड डिमांड जो लेवल है उससे डिमांड जोन में भी आ चुका है, हमें यहाँ पर एक कैंडल भी मिल गई, लेकिन हमने इसके साथ साथ लिक्विडिटी भी देखनी थी। तो लिक्विडिटी के लिए हमने जाना था लिक्विडेशन चार्ट के ऊपर 24 घंटे, क्योंकि उस वक्त 24 घंटे का चार्ट बनता था। तो हमने देखा यहां से ये पंप हुआ दोबारा से और यहां से इसके नीचे लिक्विडिटी बढ़ी थी। तो क्या था, इसने क्या करना था, सबसे पहले लिक्विडिटी लेनी थी। इसने लिक्विडिटी ली और देखा कि आपने ये इस लेवल से नीचे से ये लिक्विडिटी स्वीप करके आया। यहां पर आप देखो इस लेवल से इसने लिक्विडिटी स्वीप किया। आप इसको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ज्यादा बाजिया हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो तो यहाँ पर क्लियर कट इसने यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप की है इस लेवल की। तो इसका मतलब है अब यहां से हमारी कंफर्म ट्रेड बनती है, क्योंकि ये सेकंड लेवल है। अब चांसेस है कि ये यहां से कहां तक जा सकते हैं, हम यहां से इसको इस लेवल तक टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि देखो इस लेवल से इसने कंसोलिडेशन की हुई है। तो हम यहां तक अपना फर्स्ट टीपी लेके चल सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टीपी का एरिया होगा, ठीक है। हम यहां से इसको यहां तक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब अगर इस लेवल से रिजेक्ट होता है वो नीचे आ सकता है, और अगर ये यहां से रिजेक्शन लेने के बाद दोबारा से यहां से अप साइड की तरफ मूव कर लेता है, टेस्ट कर लेता है, तो फिर आप यहां से इस लेवल तक अपनी ट्रेड को ओपन रखेंगे। फिर जैसे ही यहां से रिजेक्शन लेता है, दोबारा से इस लेवल को ब्रेक करता है, टेस्ट करता है, तो फिर यहां तक अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। अगर इनके दरमियान में कहीं पर भी रुकावट ना होती, सीधा सीधा ये नीचे आया होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर ये सीधा ही यहां से नीचे आया होता है, ऐसे ही रुकावट ना होती, अगर छोटी सी ऐसे करके ऐसा आया होता तो चलता, तो फिर हम इसको रुकावट नहीं समझेंगे। मतलब छोटी सी एक रिजेक्शन हो सकती है लेकिन उस लेवल की रुकावट नहीं होगी। जब ये कंसोलिडेशन करता है ना एक जोन में, तब ज्यादा हमारे पास वो रुकावट का सबब बनती है, ठीक है। तो आपने क्या देखना है, सबसे पहले आपने आरएससी के लेवल पे देखना है कि 30 के लेवल पे आ चुका है, 30 के लेवल पे। दूसरा आपने देखना है इसने अपने प्रीवियस लेवल की लिक्विडिटी स्वीप कर ली हुई है। और सेकंड आपने देखना है कि ये पहले फर्स्ट ये हमारा की लेवल था, अब ये सेकंड की लेवल पे आया जिसकी एक्यूरेसी 80 to 90% है। इसके चांसेस है कि ये यहां से अपसाइड की तरफ जा सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर रिस्क उसी हिसाब से लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये रुकावटें भी आ रही हैं। तो हम इन रुकावटों की मद्देनजर रखते हुए अपने इन लेवल्स को टारगेट करते हुए हम यहाँ तक अपनी ट्रेड को ओपन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग की, जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ टेस्ट किया, फिर यहाँ से यहाँ तक ट्रेड की, फिर यहाँ से जैसे इसने इस लेवल को ब्रेकआउट किया टेस्ट किया, फिर यहाँ से यहाँ तक। इस तरह करके आप अपने स्कैल्प ट्रेडिंग को प्लान कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर भी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करूंगा। ये देखें, ये हमारे पास एक की लेवल था, क्योंकि मार्केट डाउन आई, हमने यहाँ पर इसको मार्क कर लिया। ये हमारे पास एक सपोर्ट का लेवल। अब रेजिस्टेंस तो अभी नहीं बनेगी, जहां से मार्केट रिजेक्ट होगी वो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल कहलाएगा। तो अब ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का लेवल होगी, ये वाला। ये लास्ट कैंडल थी ना, इसको हमने, अगर बड़ी कैंडल हो तो अब से डाउन, डाउन से दरमियान तक आपने इसको मार्क करना होता है, यानी कि अब से उसका जो हाफ होता है उसको मार्क करना होता है। तो हमने यहाँ पर मार्क कर। अब देखो ये हमारे पास फर्स्ट लेवल था, ये हमारे पास इसका फर्स्ट लेवल था, क्योंकि पहली बार आया ना यहाँ पर, इसने इसको टेस्ट किया। अब सेकेंड टाइम जब ये इसी जोन में आया, आपने ये देखना है कि इस जोन में आया, नीचे से उसने लिक्विडिटी ली है, नहीं ली। कई बार ऐसा भी होता है कि लिक्विडिटी स्वीप नहीं करता, कई बार भी ऐसा होगा, लेकिन रिस्क लेना पड़ता है। विदाउट रिस्क तो आपका काम नहीं बनेगा। आपने देखना 30 के लेवल पे है, यस तकरीबन 30-35 के लेवल पे है। आपने देखा ये अपने की लेवल के पास आ चुका है, यहाँ पर कैंडल्स की कंफर्मेशन मिल गई, आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं। टीपी आपका, क्योंकि इसके दरमियान में कोई खास रुकावट नहीं है, तो आप यहाँ तक अपना टीपी सेट करेंगे इस जोन तक। अब फिर यहां से आपने फिर से देखना है कि यहां से इसको एक रिजेक्शन कैंडल मिल गई, ये वाली देखें, यहां पर इसको एक रिजेक्शन कैंडल मिली। आप यहां से अपनी ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो ऊपर की आपने लिक्विडिटी देख लेनी है, अगर ऊपर लिक्विडिटी है तो वेट करना है, अगर नहीं है तो इसका मतलब है नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, आप यहां पर इसको सेल का टारगेट करेंगे और यहां तक आएंगे। अब देखें, अब सेकेंड टाइम हमारा यहां तक हो गया। अब इसने क्या किया, सेकेंड टाइम ने लिक्विडिटी नहीं ली थी। जब थर्ड टाइम आपको मौका मिले, हालांकि इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है, थर्ड टाइम की एक्यूरेसी कम होती है, लेकिन एक्यूरेसी तब इंक्रीज होती है जब ये अपने प्रीवियस दोनों कैंडल्स की लिक्विडिटी स्वीप कर ले। अब देखो यहां से इसने लिक्विडिटी स्वीप की है, इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं ताकि आपको आइडिया हो। यहां पर आप देखें, इसने अपने इन प्रीवियस लेवल की दोनों की लिक्विडिटी स्वीप की है, इसकी भी की है, इसकी भी की है। इसका मतलब है अब ये लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है, अब चांसेस है यहां से अपसाइड पे जाएगा। और यहाँ पर देखें कैसे ये अपसाइड की तरफ गया, और फिर थर्ड टाइम भी इसी लेवल से यहां से इसको रिजेक्शन मिली और दोबारा से इस लेवल पे है। तो इस तरह करते हुए आप यहाँ पर 2-3 बार यहाँ पर अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। और सेम इस टाइम ये जिस सिनेरियो पे अभी है ना, ये वाला जो, ये सेम ऐसे ही यहाँ पर भी करने वाला है। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको और आइडिया हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख लें,
एक और एग्जाम्पल यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको। ये भी एग्जाम्पल आपके सामने है, और भी एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। अब इसको देख लें, इस लेवल को देख लें। यहां से क्या किया, ये हमारे पास एक की लेवल था, ये हमारे पास लास्ट रेड कैंडल, इसको मार्क कर लिया। यहां पर देखिए ये हमने कर लिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जरा गौर से देखना, चीजों को समझना है आपने, फिर आपको समझ आएंगे। अब देखो मार्केट क्या करती है, इस लेवल से जाती है, ये हमारे पास लास्ट वाला है, ये वाला, इसको भी हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। अब देखो इस लेवल के पास आया, यहां पर आया, इसने देखो 30 के लेवल पे आया। अब नीचे से लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, कई बार नहीं करता क्योंकि लिक्विडिटी इतनी ज्यादा होती नहीं। ये इस लेवल पे आया, ये एक मेजर की लेवल था क्योंकि ये सेकंड लेवल है, ये फर्स्ट लेवल था, ये सेकंड लेवल था। सेकंड लेवल को आपने हमेशा टारगेट करना है। सेकंड लेवल पे आया, सेकंड लेवल पे आपको चांस मिला, आप यहां पर अपना रिस्क ले सकते थे। एसएल कहां लगाना है वो मैं आपको आगे बताता हूं, सबका एसएल बताऊंगा, टारगेट भी बताता हूं, एसएल भी बताता हूं। अब देखो इसमें हुआ क्या, इसमें जहां पर कंसोलिडेशन थी, अब देखो मेजर कंसोलिडेशन हमें यहां पर देखने को मिली इस लेवल के ऊपर, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब मार्केट का मोमेंटम हाई होता है तो वो फिर उसको नहीं देखता और मार्केट ऊपर चली जाती है। लेकिन आपने रिस्क नहीं लेना, आपने इसी को ही टारगेट करना है, यहां तक आपने टारगेट करना है। जहां से ऊपर चले जाए वो अलग बात है, लेकिन आपने टारगेट इधर तक करना है। अच्छा, जैसे ये लेवल ब्रेक हो फिर आपने ऊपर तक टारगेट करना है, ठीक है। तो अब यहां से देखो मार्केट क्या करती है, यहां से अपसाइड पे गई। अब यहां से आपको एक चीज को थोड़ा सा समझना है, मार्केट यहां से रिजेक्ट होती है और नीचे की तरफ आ जाती है, दोबारा से फिर ऊपर जाती है। अब ऊपर जाने की रीजन क्या है, ऊपर जाने की रीजन ये है क्योंकि मार्केट यहां पर काफी टाइम तक कंसोलिडेशन करती रही। जब ऐसा सिनेरियो हो तो आपको अपनी पोजीशन को क्लोज कर देना चाहिए। जब एक ऐसा जोन जहां पर कैंडल्स बार बार कंसोलिडेशन कर रही हैं और अपसाइड की तरफ मूव कर रही है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ऊपर की तरफ लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी लेने जाएगी। लोगों ने यहां पर अपनी क्या की हुई है, शॉर्ट की पोजीशन ओपन की हुई है, तो शॉर्ट की पोजीशन वालों के एसएल किधर पड़े, ऊपर। तो मार्केट इस सूरत में पहले ऊपर क्या करेगी, इनको लिक्विडेट करेगी। जब लिक्विडेट कर लेती है उसके बाद देखो मार्केट कैसे धड़म करती हुई नीचे गिरी, अच्छे लेवल के ऊपर। अब ये देखो इस लेवल से भी आप गौर से देख सकते हो, इसने नीचे से लिक्विडिटी स्वीप की, उसके बाद देखो अब इसको चाहिए था ऊपर तक जाए लेकिन ऊपर तक नहीं गई क्योंकि उसकी रीजन ये थी कि ऊपर लिक्विडिटी नहीं पड़ी थी। तो इन चीजों को देखते हुए आप यहां पर हमेशा आपको मैं बोलूंगा कि आपने सेकंड लेवल को टारगेट कर, सेकंड लेवल को टारगेट करोगे आपको अच्छा जो है बेनिफिट देगी। हर ये जितनी भी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करूं, यहां पर भी आप देख सकते हो, ये हमारे पास एक जोन था, यहां पर देखो ये लास्ट कैंडल को मार्क कर लेता हूं, ये हमारे पास लास्ट कैंडल ये वाली, यहां से डाउन आई इस लेवल पे, लिक्विडिटी स्वीप की, उसके बाद देखो कैसा अपसाइड की तरफ मूव किया। अब जरूरी नहीं कि थर्ड टाइम भी यहां पर ही आएगी, यहां से रिजेक्शन मिलेगी, वो एक अलग चीज होती है कि मार्केट ऊपर जाना चाह रही है, वो अलग बात है, वो चली गई। लेकिन आपने हमेशा सेकंड लेवल को टारगेट करना है। आप प्रीवियस लेवल भी देख लो, ये हमारे पास सेकंड लेवल का टारगेट था, इसको भी आप देख सकते हो। यहां से आप ओवरऑल मार्क कर लो, यहां से ये देखो मार्केट फर्स्ट टाइम आती है, ये गई, ये सेकंड टाइम आई, ये फिर से ऊपर गई, ये थर्ड टाइम आई, लिक्विडिटी स्वीप की ऊपर गई। तो आपने किसको टारगेट करना है, सेकंड टाइम। आप 1 आवर 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप की लेवल निकाल, आपको बहुत अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी और आपने बस सेकंड लेवल का वेट करना है। जब सेकंड लेवल पे आ जाए ट्रेड कर लो, सेकंड लेवल पे नहीं आती ट्रेड नहीं करनी। और नीचे से आपने देखना है वो 30 के जोन पे हो, 35 पे हो, 30 से नीचे हो, और इसके साथ साथ लिक्विडिटी आपने साथ में थोड़ी सी देख लेनी है, आपको ट्रेड मिल जाएगी। और सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ उसको बुलिश साइड पे, आप चाहो तो उसको बीरिश साइड के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो, बीरिश साइड के ऊपर भी अच्छे रिजल्ट देती है। बस आपको लेवल मार्क करने आने चाहिए। और लेवल अब देखो इसमें ही आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, यहां से मार्केट ऊपर गई थी ना ये वाले जोन से। अब जरूरी नहीं होता कि हर बार आपको स्कैल्प बड़ा मिलेगा, कभी कभार छोटे स्कैल्प भी मिलते हैं। जैसे कि ये स्कैल्प देख लो, छोटा स्कैल्प था, यहां से मार्केट ऊपर गई, सेकंड लेवल पे आई, फिर ऊपर गई, थर्ड लेवल पे आई, फिर ऊपर गई। अब देखो ये ब्रेकडाउन किया, टेस्ट किया, उसके बाद देखो पैसे मार्केट नीचे गई। तो सेकंड लेवल इज इंपॉर्टेंट, बाय साइड एंड सेल साइड दोनों साइडों से आपको सेकंड लेवल को टारगेट करते हो अपने ट्रेड को प्लान करना है। तो जब आप सेकंड लेवल को टारगेट करते हो तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये भी आपके सामने एग्जांपल है, यहां से देख लो, ये सेकंड लेवल है, देखो मार्केट कैसे गई। थर्ड टाइम भी पंप हुई है मार्केट, लेकिन आपने सेकंड लेवल को टारगेट करना है, ठीक है। सेकंड लेवल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपने हमेशा उसको टारगेट करना है। ये भी सेकंड लेवल था, यहां पर आप देख सकते हो ये थोड़ा डाउन है, इस लेवल को आप लो, इस लेवल से ये भी देखो सेकंड लेवल, सेकंड लेवल से देखो कैसे ऊपर गए। आई होप सो आपको समझ आ गई कि आपने सेकंड लेवल को हमेशा टारगेट करना है। 30 मिनट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो आपको सेटअप मिलेंगे और हमेशा सेकंड लेवल को टारगेट करो।
नीचे लिक्विडिटी देख लो, लिक्विडिटी है तो थोड़ा वेट कर लो, लिक्विडिटी नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा एसएल नीचे रख के ट्रेड करो। अच्छा, अब आते हैं एसएल की तरफ। देखो एसएल में आपको क्या करना होता है, जैसे एग्जांपल ले लो, अब आपने यहां से ले लो, फर्ज करो ट्रेड कर ली, एसएल आपने क्या करना है, इससे आपने थोड़ा सा नीचे रख के आपने एसएल लगाना है, क्योंकि देखो लिक्विडिटी तो इसने नीचे ली हुई है, आपने कोशिश करनी है थोड़ा सा पॉइंट नीचे रख के आपने अपना एसएल लगाना है यहाँ पर। इसी तरह जो मैंने यहाँ पर बताया, इसका भी आपने, ये प्रीवियस लो था, आपने इसके नीचे रख के अपना एसएल लगाना है, थोड़ा सा नीचे रख के, क्योंकि मार्केट क्या करती है, लिक्विडिटी लाजमी लेने आती है, क्योंकि सबको पता होता है यहाँ से ट्रेड ओपन है। अब ये देखो यहाँ से अगर आपने बाय की थी तो आपने लास्ट स्विंग लोग से थोड़ा सा नीचे रख के आपने अपना एसएल लगाना, थोड़ा सा नीचे रख के। सबका ऐसे ही सिनेरियो यहाँ पर भी देख लो, अगर आपने पहले से यहाँ से एसएल लगाया होता तो मार्केट ने क्या किया, पहले लिक्विडिटी, यहाँ से लिक्विडिटी ली। देखो अगर फर्ज करो आपने यहाँ से ट्रेड की होती तो मार्केट तो यहाँ से ऊपर का आपको एक सिनेरियो दिखाया था, लेकिन आपने अगर फर्ज करो यहाँ से भी की, मार्केट थोड़ी नीचे आई, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि आपने एसएल थोड़ा नीचे रख के लगाना, आपने एसएल लगाया यहाँ पर थोड़ा नीचे रख के, तो आप सेफ थे। तो कोशिश करनी है थोड़े से पॉइंट नीचे रख के आपने अपना एसएल लगाना ताकि आप सेफ हो। देखो मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले नीचे से लिक्विडिटी ली, उसके बाद देखो कैसे पंप हुई। ठीक है, आई होप सो आपको ये स्ट्रेटजी भी अच्छी लगी होगी। हमेशा मैं बार बार बोलूंगा, रिपीट कर रहा हूं, आपने पहले क्या करना है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके आपने की लेवल निकालने, जब आप की लेवल निकाल लेंगे फिर उसके बाद 30 मिनट 15 मिनट का भी यूज करते हुए ट्रेड प्लान करेंगे, और उसी के साथ साथ आपने लिक्विडिटी भी देखनी है उसकी, डाउन पे या अप साइड पे कर रहे हैं, उसके बाद आपने 30 के जोन पे भी देखना है, अगर आप बाय साइड पे बैठे हैं तो 30 देखना है, अगर आप सेल साइड पे बैठे हैं तो आपने 65 70 प्लस का जो भी लेवल बनता हो 80 90 वो देख के आपने यहाँ पर अपना सेटअप बनाकर अपने ट्रेड प्लान करने। हर ट्रेड में रिस्क लेना पड़ता है, पहले रिस्क होता है देन फिर उसके बाद प्रॉफिट होता है। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा, विदाउट रिस्क कोई भी चीज में कुछ भी आपको हासिल नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप सो गाइज आज की स्ट्रेटजी भी आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। तो मिलते हैं गाइज अब नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।